सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। और मैं आज शुभारती में हूँ, तो मैं आप सब लोगों को एक बात बता दूं। आज हमारे साथ एक यूथ है, युवा, जो जिला पंचायत सदस्य हैं मेरठ से, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को वो किस तरीके से फॉलो करते हैं, क्या नहीं करते, ये तो वो बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी एक चीज है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि राजनीति वो मास्टर चाबी है जो हर ताला खोलती है। वो लोकदल के जिला पंचायत सदस्य हैं, राष्ट्रीय लोकदल के। और एक मुलाकात मैं आप लोगों की कराता हूँ सम्मान एक अधिकार के द्वारा, तो पूरा परिचय भी होगा। क्योंकि यहाँ शुभारती में हम आए हुए हैं, शुभारती के अंदर एक भव्य मेला लगेगा। उस मेले के अंदर वो अपनी तरफ से, क्योंकि नेता हैं और जिला पंचायत सदस्य जो आधा एमएलए होता है, तो वो पब्लिक के लिए वोट मांगने तो जाते हैं, लेकिन पब्लिक के लिए खर्च क्या करेंगे? क्योंकि भगवान बुद्ध का जो रास्ता है हमारे लिए, बाबा साहब ने आखिरी रास्ता खोला है कि केवल बुद्ध की शरण में जाना है। तो नेताजी, जय भीम, नमो बुद्धाय और जय राष्ट्रीय लोकदल। क्या नाम आपका? मेरा नाम दीपक है जी। मेरा गांव गून है और मैं जिला पंचायत सदस्य हूं मेरठ से। जी राष्ट्रीय लोकदल मेरी पार्टी है। जी जी। समाज की जो निगाह है वो बहुजन समाज पार्टी की ओर है। आप यूथ हैं, अच्छी बात है, राजनीति में हमें हिस्सा लेना चाहिए। क्योंकि अगर इस देश के अंदर एक बिहार राज्य आता है जिसका बेटा 9वीं फेल होने के बाद में मुख्यमंत्री की दावेदारी करता है। आपकी एजुकेशन क्या है? मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर हाँ पोस्ट ग्रेजुएशन किया जी एमए पॉलिटिकल साइंस से। जी और अभी आप कह रहे थे कि राष्ट्रीय लोकदल जी या बहन जी या बहुजन समाज पार्टी के बारे में पूछ रहे जी थे, जी तो बहन जी मेरी नेता है। मैं बहन जी को अपना नेता मानता हूँ। जी मैंने बीएसपी से ही राजनीति की शुरुआत करी। इन्हीं कारणवश मैं राष्ट्रीय लोकदल में चले गए, वहाँ पे जिला पंचायत बने। और समाज की बात यह है कि समाज का कोई भी कार्य हो उसमें हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का काम करते हैं। अभी जैसे शुभारती में 11 तारीख से 17 तारीख तक बौद्ध मेला लगने जा रहा है, जी जी उसमें हम ये सहयोग कर रहे हैं कि क्षेत्र में हमारे जितने भी गांव हैं जी वहां से ज्यादा लोगों को लेकर के आएंगे, प्रचार प्रसार करेंगे। और जो बाबा साहब ने हमें रास्ता दिखाया उसी रास्ते पे चलकर, बाबा साहब ने कहा कि अंतिम रास्ता है कि बौद्ध, उस पे हमारा वही हमारी विचारधारा है बाबा साहब की, गौतम बुद्ध की, उसी आइडियोलॉजी पे हम काम करते हैं। भले ही हम राष्ट्रीय लोकदल में हों, लेकिन जाति धर्म की बात नहीं करते, सभी को साथ लेके चलने का काम करते हैं और सभी का काम करने का काम करते जाति धर्म की बात तो हमारे देश के अंदर ऐसा कोई आदमी नहीं है जो पैदा हो जाए और ना करे। वो तो उसके क्योंकि साथ जन्म के साथ ही जाति की बात, उसके जहां उसने जन्म ले लिया हाँ, वो मुझसे शुरू हो जा कि भाई ये वो है, ये वो है, ये वो है। जैसे बहुजन समाज पार्टी हमारे समाज से आती है कि भाई बहुजन समाज पार्टी हमारी है, और चंद्रशेखर आजाद की भी पार्टी है। इसी तरीके से लोक दल एक जाटों की पार्टी कही जाती है। ये मैं क्या उसमें आपकी बात से जातिवाद है? बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि राष्ट्रीय लोकदल जाटों की पार्टी है। जी राष्ट्रीय लोकदल एक ऐसी पार्टी है जिसमें सभी धर्मों, सभी जाति का सम्मान होता है। चौधरी चरण सिंह जी का लगा हुआ पौधा राष्ट्रीय लोकदल है, जिसमें चौधरी चरण सिंह चाहते थे कि किसान मजदूर एक प्लेटफॉर्म पे काम करे, और जब तक देश का किसान और मजदूर खुशहाल नहीं होगा, देश खुशहाल नहीं होगा। ये आपकी बात बिल्कुल गलत है कि राष्ट्रीय लोकदल केवल जाटों की पार्टी है। देखो, इसमें हमने मैं जाटों समाज से ताल्लुक रखता हूँ। हाँ मुझे राष्ट्रीय लोकदल ने जिला पंचायत बनाया, जी, तो आप इस बात को कैसे कह सकते हो कि राष्ट्रीय लोकदल जाटों की पार्टी है? आपने राजनीति बहुजन समाज पार्टी से करी। मेरे मित्र हैं अनिल कुमार जो मंत्री बने हुए हैं इस टाइम, जो जैन जी ने बनाए हैं मंत्री, कैबिनेट मंत्री, जी उनका सबसे पहला अभिनंदन मैंने मुरादनगर के अंदर करा था। जी क्योंकि मैं अपने समाज को ज्यादा तवज्जो देता हूँ, राजनीति में पार्टियों को कम देता हूँ। जी तो अब वो भी 3 बार के जो है पुरकाजी से विधायक रहे हैं, जी और आपका टिकट नहीं मिला तो वो लोकदल से जीत के अपने जी मंत्री बन गए। जी है जी। तो ये जी तो नेताओं की चलती रहती है कि भाई कहाँ भी है। मेरा कहने का मतलब ये है जी कि आप अच्छे पढ़े लिखे लड़के हैं जी और राजनीति में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है, जी तो आप अपने जैसे कितने नेता पैदा करेंगे कि हाँ ताकि आज आप जिला पंचायत है, कल को आप विधायक भी हाँ बनेंगे, एमपी भी बनेंगे। सोच बड़ी होगी मैं तो मैं बड़े बनेंगे। आपको अपनी बात बता दूं। मेरा ये अपने समाज के लोगों से ये कहना है कि माननीय कांशीराम साहब और बाबा साहब एक बात कहते थे कि राजनीति वो मास्टर चाबी है जिससे कोई भी ताला ना खुले, ऐसा हो नहीं सकता। जी जी हमें अपने समाज में ज्यादा से ज्यादा नेता पैदा करने चाहिए, जिससे कि भाई राजनीति से ही सब भला होना। अगर कहीं नौकरी लगेगी तो वैकेंसी निकलेंगी तो पार्टी से, जिसकी सरकार होगी वो नौकरी निकाल लेगी। तो राजनीति करना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है अगर हमें समाज में तरक्की करनी है। तो साहब ने कहा था कि मैं चाहता हूं कि हर घर में एक नेता पैदा हो। जी
मैं अपने साथ, मेरे साथ बहुत युवा रहते हैं, मैं सबसे कहता हूं भाई राजनीति करो, समाज का भला होगा। तो मेरा कहने का मतलब यही कुछ है ऐसी ट्रस्ट वगैरह का भी निर्माण जरूर करें जी। जिससे बच्चों की पढ़ाई लिखाई जो मजबूती है, कोई एनजीओ हमने वगैरह ऐसा निर्माण करें। मेरे खुद के अपने गांव में जी मेरे जिला पंचायत सदस्य बनने के बाद जी बाबा साहब की बहुत अच्छी स्टैचू हमने लगवाने का काम करा। अम्बेडकर भवन बना हुआ है लगभग 200 गज जमीन में, जी हम उसे तुड़वा के, जी वो पुराना हो गया, जर्जर हो गया, तुड़वा के अपने जिला पंचायत के टाइम में जी उसे नया बनवाने का काम करेंगे। पहली मंजिल पे हमारा हॉल होगा, दूसरी मंजिल पे हम एक लाइब्रेरी की व्यवस्था करेंगे जिसमें समाज के सभी समाज के बच्चे निःशुल्क वहां अपनी तैयारी करेंगे कंपटीशन की। उनके लिए बढ़िया फैसिलिटी, कुर्सी मेज एसी लगा के, पंखे लगा के तैयार करके देने का काम करेंगे। जिला पंचायत के अब 2-3 महीने रह रहे हैं, बस्ते जमा हो जाएंगे आपके। ये अभी कोई बस्ता जमा नहीं हो रहा, अप्रैल में चुनाव होगा और अप्रैल तक हम जिला पंचायत बने हुए हैं। अभी हमें जो भी गवर्नमेंट से सुविधा मिलेगी उस सुविधा को हम समाज में ले जाके, गांव-गांव ले जाके उसे उनका लोगों का भला करने का काम करेंगे। जी जी। तो अब यूथ को, और देश के अंदर जो यूथ आपको देख रहा है, लाइक शेयर कमेंट भी करेंगे, तो उनको किस तरीके से मतलब मैं अपने यूथ को एक संदेश इस बात का देना चाहता हूं कि भाई सबसे पहले तो बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे चलना। जी उन्होंने कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। शिक्षित तो हम होते जा रहे हैं, जी लेकिन शिक्षित होने के बाद अपने नफा नुकसान में लग जाते हैं, जी जबकि बाबा साहब ने कहा संगठित होकर संघर्ष करो और अपनी कमाई का थोड़ा सा हिस्सा समाज की तरफ भी लगाओ, जिससे कि जैसे हम मतलब संपन्न हो गए, समाज भी संपन्न हो। जी जी। पे बैक टू सोसाइटी बाबा साहब ने पे कहा। बैक टू सोसाइटी, हाँ जी। ये मैं उस पर पूरा फॉलो करता हूँ उस बात को बाबा साहब की। अच्छा अच्छा। हाँ, चलो, आप लोगों ने जो इतना टाइम दिया उसके लिए बहुत अच्छा है। और हमारे छोटे से भैया हैं, ये हमारे लिए तो छोटे भैया ही रहेंगे ये। और इनसे सीख के यूथ जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, चाहे आप लोगों को किसी भी पार्टी के अंदर कोई भी पद मिले या कोई भी वो मिले, हमें राजनीति में मजबूती के साथ बंधना है, ना कि एक समाज के साथ बंधना है। तो चलते चलते आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जो है जय भीम तो बोल दो। जय भीम, नमो बुद्धाय।